सीरिया की सच्चाई ये है जो मैंने टाइटल पर लिख दी है, ईरान दूर, इजराइल कबूल। हजरात, मेरी बात बहुत सारे भारतीय और पाकिस्तानी मुसलमानों के मिर्च लगा रही है, लेकिन अल्लाह की कसम मिर्च बिल्कुल सही जगह लग रही है, क्योंकि ये वो मुसलमान हैं जो अपने ही मुसलमान भाइयों से नफरत करते आए हैं और नफरत फैलाते आए हैं। हजरात, ऐसे ही लोगों की वजह से, ऐसे ही मुसलमानों की वजह से हमारे पिछवाड़े पर लट और गोली चल रही है। यकीन कीजिए दोस्तों, आपके सामने लाइव है, ईरान को दूर कर दिया गया सीरिया से, इस नई सरकार ने दूर कर दिया। और इजराइल क्या कर रहा है, यह है रिपोर्ट। इजराइल ने हर दिन हमला करना है सीरिया पर और हर दिन कर रहा है। यह रिपोर्ट देखिए, सीरिया के ऊपर इजराइल ने हथियारों के डिपो जो बचा हुआ था उस पर हमला कर दिया। 11 लोग मारे गए, सीरिया के आम लोग मारे गए। और यह है वीडियो जहां इजराइल ने बमबारी की। यह बमबारी कुछ देर की बात की जानकारी है कि 11 मारे गए, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। और इजराइल रोज सीरिया में बमबारी करके रोज सीरियन लोगों को मार रहा है। अब यहां पर सीरिया की गवर्नमेंट को क्या कहना चाहिए था? अरे इजराइल के खिलाफ कुछ तो बोलना चाहिए था। नहीं, कुछ नहीं बोला गया। सीरिया के अंदर इजराइल जमीन पर आ गया है, सीरिया पर कब्जा कर रहा है, बमबारी कर रहा है, लेकिन इजराइल कबूल। बिना बात के लाइन नहीं लिखी है, इजराइल फिर भी कबूल और ईरान दूर। अब ये जो सीरिया का जो लीडर है, जो सरकार चला रहा है, इस बंदे ने ईरान के खिलाफ बयान दिया है, इजराइल के खिलाफ नहीं। हजरात, जितना खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा है उतना ही यह नफरत करने वाला है और नफरत फैलाने वाला है। यह कैसे मुसलमान है, सवाल यह है। अंग्रेजों का सूट बूट टाई, गले में अंग्रेजों का पट्टा, मुंह पे सुन्नत और आमाल काफिरों वाले। इजराइल के खिलाफ बोलने की औकात नहीं और ईरान के खिलाफ इसने बयान दिया कि जी ईरान हमारे इलाके में 85 साल से मौजूद था और दर्जनों सालों से वो यहाँ हथियार बना रहा था, हमारे देश में स्टेबिलिटी को ख़राब किया हुआ था। हम ईरान से रिश्ते बेहतर चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ईरान हमारी सरकार में इंटरफेयर ना करे। एक तरफ इजराइल इनके ही पिछवाड़े पर क्रांति लिख रहा है, पिछवाड़े पर इनके रख के प्यास काट रहा है, चारों तरफ बमबारी कर रहा है, चू तक करने की इसकी औकात नहीं है, लेकिन ईरान के खिलाफ प्रॉपर जहर उगल कर अमेरिका और इजराइल को खुश करने के काम में ये लगा हुआ है। ये एक बड़ा खेल है। सीरिया के अंदर ये सरकार आई है, ये सरकार नहीं है, ये एक रिजीम है, ग्रुप है। सीरिया के संविधान को, सिद्धांत को बनने में 3 साल का समय लगेगा, रिपोर्ट है। 3 साल में कानून सारे बनेंगे, संविधान की किताब बनेगी और 4 साल बाद चुनाव होगा। यानी 4 साल तक ये शख्स आपको नजर आ रहा है, यही वहां का राजा है। वहीं इस नेता ने यह कहा, तुर्की का सपोर्ट करते हुए, कि हम पीकेके को अलाउ नहीं करेंगे कि हमारी ज़मीन से वो किसी दूसरे पर हमला करे, यानी तुर्की पर हमला करे। पीकेके को हम अपने साथ शामिल नहीं करेंगे, साथ ही अगले 50 साल तक के लिए हम काम करेंगे आगे बढ़ने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ और स्टेबिलिटी के लिए। वहीं आखिरकार पुतिन का जलवा दिख गया है। पता नहीं व्लादिमीर पुतिन ने क्या मैसेज किया है कि इसी नेता ने, सीरिया के इस लीडर ने कहा है, जोलानी ने, कि रशिया दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक और पावरफुल देश है। रशिया का इंटरेस्ट पॉजिटिव वे में सीरिया के अंदर है। हम नहीं चाहते कि सीरिया से रशिया बाहर निकले। उधर मेरे दोस्तों ये तस्वीर देख लीजिए, कल दिखाई दिया, आज एक और दिखा रहा हूं। जो सीरिया की फौज है रेबल्स वाली, वो
रूस के बेस पर मौजूद है, मिलिट्री बेस पर, और रूसी सेना के साथ नजर आ रही है। मेरे दोस्तों, सीरिया के अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं, लड़ाकू ग्रुप। एक वाइट हेलमेट नाम का ग्रुप है, यह भी बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहा था। उन ग्रुप से भी जोलानी ने मुलाकात करके उनको अपने साथ जोड़ लिया है। देखिए, जोलानी की सरकार भी बुरी है और उसके मकसद भी समझ में नहीं आ रहे हैं, और अमेरिका इजराइल के साथ भले ही है, लेकिन आपकी ये गलतफहमी है कि मैं निष्पक्ष नहीं हूं। अब जोलानी की ये आदत बड़ी अच्छी है। जोलानी जो कर रहा है उसमें यह चीज बहुत अच्छी है कि तमाम टुकड़ों को वो बीन रहे हैं और अलग अलग ग्रुप को अपने साथ जोड़ रहे हैं। और जिस तरह से वो रूस से डायरेक्ट पंगा नहीं ले रहे हैं, हो सकता है भविष्य में रूस की तरफ ज्यादा इनका झुकाव हो जाए और अमेरिका से थोड़ा सा ये दूर हो जाए। तो जोलानी, ऐसा नहीं है कि मैं जोलानी के खिलाफ हूं तो उस बंदे की या उस ग्रुप की कुछ अच्छी बातें होंगी तो मैं छुपाऊंगा, ना ना ना। जिसलिए आप भरोसा करते हैं निष्पक्ष हूं तो निष्पक्ष रहूंगा। हाँ, जहां दीन और कौम मजहब की बात आएगी वहां मैं निष्पक्ष नहीं हूं, वहां मैं अपने दीन के साथ हूं। इस जोलानी की सरकार ने 300 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो अभी भी बशर अल असद के साथ हैं और उनके सपोर्टर हैं। उधर मेरे दोस्तों, सीरिया का एयर स्पेस यूज करते हुए इराक ने लेबनान के लिए अपने तमाम रुकी हुई फ्लाइट्स को दोबारा से चालू कर दिया है। हजरात मोहतरम, बहुत बड़ी खबर बशर अल असद की पत्नी के बारे में। सबसे पहला अपडेट यह है कि बरतानिया से थी वो, तो बरतानिया ने बताया है कि उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और हमने उनको बैन कर दिया है, वो बरतानिया कभी नहीं आ सकती। वहीं खबर यह है कि कैंसर से रूस के अस्पताल में उनकी मौत हो चुकी है। वहीं बशर अल असद एक अगर हैवान था और अपने विरोधियों को मारता, पीटता, जलाता और जेल में डालता था, तो अब ये जो बशर अल असद के खिलाफ सरकार आई है, ये बशर अल असद के सपोर्टर्स और उनकी रिजीम को ढूंढ ढूंढ कर वही उनके साथ कर रहे हैं जो बशर अल असद अपने विरोधी के साथ करता था। तो बशर अल असद और इनमें कोई फर्क नहीं है। अब जो सीरिया की सरकार आई है, क्या ये बशर अल असद के समर्थकों को जेल में नहीं डाल रही है? क्या ये उनको टॉर्चर नहीं कर रही है? क्या ये उनको गोली नहीं मार रही है? दोस्तों, सरकार जिसकी होती है, जिसको कुर्सी चाहिए होती है, वो अपने विरोधियों के साथ वही करता है जैसा अपने विरोधी के साथ बशर अल असद ने किया। उधर तुर्की सीरिया की सरजमीन पर ही खड़ा होकर सीरिया के ही दूसरे इलाके में पीकेके के ऊपर रॉकेट लॉन्च कर रहा है। Düşüşünü sen seyretsin oraya. उधर तुर्की ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि हमने 2024 में 3038 पीकेके के आतंकियों को कत्ल कर दिया है। अभी भी आपको लग रहा है कि ईरान का सीरिया में रहना गलत था, लेकिन ये जो सरकार आई है इसने सीरिया को खदेड़ दिया है और बहुत बढ़िया काम किया है। तो मुन्ना, आपकी स्क्रीन पर ये सीरिया का सबसे इंपॉर्टेंट माउंट हेरमोन बड़ा खूबसूरत है। पहले लुक में लद्दाख और कश्मीर जैसा दिख रहा है, बड़ा प्यारा और खूबसूरत। वहां पर ये जो गाड़ियां चल रही हैं, ये सीरिया की फौज नहीं, ये इजराइल की फौज है। इजराइल की फौज ने इस माउंट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और अपनी मौजूदगी वहां पक्की कर ली है। सीरिया स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे और भी जानकारियां देने वाला हूं। भारतीय खबरों के लिए, भारत में क्या हो रहा है, नेशनल प्राइम टाइम के लिए मेरे मेन चैनल पर जाइए, और एजुकेशनल और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए मेरे तीसरे चैनल रज़ाग्राफी सोशल पर जाइए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।